कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर ठग है, वो ठग रहा है। सच्चाई ये है कि सच में वो ठग है। हमें अब पूरा भरोसा हो गया है कि प्रशांत किशोर ठग है, लोगों को ठग रहा है। कुछ लोग ये यहाँ तक कहे हैं ना, अभी अभी पता चली है, आ रही है अभी, कि लोगों ने 2-2 करोड़ खर्चा कर दिए हैं अपने चुनाव प्रचार में पहले से ही, और प्रशांत किशोर ने उनको टिकट नहीं दिया। ठग दिया प्रशांत उन लोगों को। बहुत अरमानों के साथ आए थे वो प्रशांत के पास कि प्रशांत किशोर हमको टिकट देंगे। 2-2, 3-3 करोड़ रुपए अपने प्रचार में, 50 लाख रुपए प्रचार में। अभी इलेक्शन का डेट अनाउंस नहीं हुआ था, तब तक इन लोगों ने इतने खर्चे कर चुके थे। और प्रशांत किशोर ने क्या किया? टिकट किसी और को दे दिया, उन लोगों को टिकट ही नहीं दिया। कहाँ तक जायज़ है ये? अभी अलग अलग पार्टी के लोग कितने कितने बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई अपने बहू को, कोई अपने बेटे को, कोई अपने सगे संबंधियों को, कोई रिश्तेदार को, दोस्तों को, मित्रों को, सबका करियर बना रहा है। अलग अलग पार्टी के लोग, चिराग पासवान को मिला, वो भी अपने किसी रिश्तेदार, भतीजा, भांजा, किस किस को दे दिए। मांझी को मिला, वो भी अपने सब पतोह, बहू, जो भी बेटे, पतोह के मम्मी पापा, सबको देख दिए। ये प्रशांत किशोर क्या कर रहा है? इतने सारे लोग भीड़ लगाए हैं। अरे गजब बात बतियाते हैं आप लोग महाराज। प्रशांत किशोर इसी की राजनीति करने आए हैं। जो 2 करोड़ अभी चुनाव से पहले ही खर्चा कर दिया है, अगर उसको टिकट दे देते वो, तो वो आपका विकास करता। वो 50 लाख जो पहले ही खर्चा कर दिया, आपका विकास करता। प्रशांत किशोर के साथ पैदल चलने के लिए कोई 243 लोग ही थे। 243 विधानसभा है, 243 सीट है, तो 243 लोगों को वो वोट देंगे। कोई थोड़ा आगे आगे जुड़ गया, कोई, क्या पैरामीटर यही होना चाहिए कि जो पहले दिन से साथ चल रहा है उसी को टिकट मिल जाना चाहिए? प्रशांत किशोर ने ठगा है, अगर ये बात वो कह रहे हैं जो 2 करोड़ खर्चा किए हैं, तो वो लोग ठगे जाने चाहिए। वो बिहार को ठगने आए थे। ये जो प्रशांत किशोर उम्मीद लेके आए थे ना, उस उम्मीद के ऊपर तमाचा कलंक होते वो लोग, यदि उनको टिकट मिल गया होता। प्रशांत किशोर अभी देखिए, अभी चुनाव आया है, अभी नॉमिनेशन कल संपन्न हो जाएगा। अभी एक से एक एलिगेशंस आएंगे उनके ऊपर। बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, हमको टिकट नहीं मिला, हमको टिकट नहीं है, हमको टिकट नहीं मिला। अरे थोड़ी महत्वाकांक्षा अपनी कम रखिए, इलेक्शन में साथ दीजिए। एक नया कोई, अरे प्रशांत किशोर, इस आदमी के पास, ये बताइए ना, इसमें से हमको बताइए। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये केजरीवाल हो जाएगा, दूसरा केजरीवाल। केजरीवाल एक IRS अधिकारी थे, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत काबिल थे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उनका पॉलिटिकल कद कुछ नहीं था। अन्ना हजारे को पकड़ के एक मूवमेंट चालू किए, उसके बाद उसके सहारे अपनी एक सीढ़ी बनाया और सीढ़ी से ऊपर पहुंचे। प्रशांत किशोर की सीढ़ी ऑलरेडी बनी हुई थी। जिस पार्टी से चाहते ना बिहार में, उसमें मंत्री, राज्यसभा, आसानी से ये पद मिल जाती उनको। जदयू ज्वाइन कर लेते, जदयू में उनसे बड़ा कोई चेहरा होता? बीजेपी ज्वाइन कर लेते, बीजेपी में उनसे बड़ा चेहरा बताइए कौन होता? नीतीश कुमार के जाने के बाद कौन अगुवाई करता? सम्राट चौधरी। एक आदमी आया है जो आपके बिहार की बात कर रहा है, पढ़ा लिखा सद्बुद्धि वाला आदमी। आप लोग अपनी छोटी छोटी, किसी से ठेका ले लेंगे, किसी से नाली बनवा लेंगे, चापाकल गड़वा लेंगे, 5 किलो अनाज ले लेंगे, एक छोटी छोटी मानसिकता वाली। आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे ये बताइए ना। अभी 3 महीने पहले मेरे पिताजी की हत्या हो गया था, कुछ नहीं हुआ उस केस में। अगर हम पढ़े लिखे सक्षम नहीं होते ना, तो मेरे घर की रोजी रोटी कैसे चलती? भगवान मालिक थे। एक ढंग का स्कूल बताइए ना कोई बिहार में, आपके जिले में बता दीजिए कोई सरकारी स्कूल ढंग की हो।
कितने मेरे मित्र हैं वहाँ से बोलते हैं कि हर साल प्राइवेट स्कूलों की फ़ी बढ़ रही है, पुस्तकें बदल जा रही हैं, सक्षम नहीं है देने के लिए। धरना प्रदर्शन, डीएम को, एसडीएम को एप्लीकेशन खत लिखते हैं कि किताबें हर साल बदल रही प्राइवेट स्कूलों की। सरकारी स्कूल की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा सरकारी स्कूल क्यों नहीं है? स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं है आपके पास? 5 किलो अनाज मिल रहा है, उस पर चल रहे हैं। आपके बच्चों का भविष्य यही होगा? कर्जा लोन लेके बाहर भेजिए पढ़ने के लिए, उसके बाद जॉब नहीं मिलता है, दर दर की ठोकरें खाते हैं, फिर पढ़ के लिख के आते हैं तो समाज में जी भी नहीं पाते हैं वो लोग। क्योंकि क्या समाज हम और आप बिहार में बनाए हैं, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। रोजगार नहीं है तो एक अच्छा समाज का निर्माण करिए, और समाज जब शिक्षित होगा तो समाज निर्माण होगा। प्रशांत किशोर, कहा जाए भोजपुरी में वो कहावत था कि दुधारू गाय के ना लातों सहल जाला। प्रशांत किशोर वो दुधारी गाय है जो आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है, आपको उसको बांध के नहीं रखने आ रहा है। थोड़ा बुद्धि विवेक से काम लीजिए। एक से एक अधिकारी आएंगे, अभी आप जिता भी दीजिए, बहुत अच्छे लोग हैं, जिता दीजिए। बहुत बड़े बड़े सज्जन सद्बुद्धि वाले लोग आएंगे आपके सामने, उनको जिता के भेज दीजिए ना। उनके ऊपर दर्जा वाला जिनकी जो सोच है, जो अभी तक राज करते आ रहे हैं, आपकी सरकारें चलाते आ रहे हैं, वो तो वही रहेंगे ना शीर्ष नेतृत्व वाले। बदल देंगे बिहार को। आपके अभी तक जो प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, बताइए ना कि जाके सदन में कितने बार आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, स्कूल के लिए कितने बार आवाज उठाए होंगे, और क्या मुकाम पाके आए हैं वहां से। प्रशांत किशोर को ठग कहने वाले पहले अपनी जमीर में झांक लो कि तुम्हारी जमीर क्या थी, तुम किस स्वार्थ से गए थे वहां पे। आपकी स्वार्थ वहां पे सिद्ध नहीं हो पाया। वो अपने भतीजे, भाई, बंधु, रिश्तेदारों को टिकट नहीं दे रहा है, टिकट बेच रहा है। अगर उसको पैसा कमाना होता ना, तो जिन जिन पार्टियों की कंसल्टेंसी कर रहा था, वो पार्टी उसके खाते में पैसे डालती, अलग अलग कंपनियों के नाम से डलवाती, और वो बताती, और पता है क्या, उसका पूरा एकदम वाइट मनी होता। और कोई पार्टी, कोई ईडी और सीबीआई और दुनिया जहान का उसको डर नहीं होता। कहानी खुल के आ रही है कोई पार्टियां, सबको पता है ना कि प्रशांत किशोर सबका काउंसलिंग कर रहा था, पैसे कमाया था वहां से। उसने हर एक पॉलिटिकल पार्टियों की मदद की, उस इंसान की जमीर जागा, उसने बोला कि हमें अपने बिहार कर्मभूमि के लिए कुछ करना है। वो उतर के अपना तन मन धन सब लगाया है, और आप लोग हैं कि टांग खींच रहे हैं। अरे थूकेगा समाज, दुनिया थूकेगी इस बिहार के लोगों पे कि कोई अपना सब कुछ निछावर करके आपके लिए आया था, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आया था। केजरीवाल हो जाएगा तो, अरे हो गया तो क्या, आप 5 साल से तो एक पार्टी को दे रहे हैं। आज कितने सालों से, 5 साल तो हम गलत कह रहे हैं, 25-30 सालों से 2 पार्टियों को चला रहे हैं ना आप सरकार में। क्या कर लिया, हर साल बदल देते थे। एक को तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, कभी इधर रहने से कभी उधर रहने से। अब आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। आपको छोटे मोटे चीज़ों के लिए समझौता करके उसको ऐसे हवा में उड़ा देना है कि बच्चों की भविष्य बचा लेना है, ये आपके हाथों में है। बाकी आपकी मर्जी। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जनसुराज।